कीटे किम चलते हुए आता है और कहता है, मेरे छोटे भाई। इसके बाद कीटे किम जे किम को गले लगाता है और कहता है तुम यहाँ क्या लेकर आए हो। जे किम कहता है उसे किसी से मिलना था। कीटे आगे बोलता है, मैं तुझे बस ढूंढने ही वाला था। वहीं जे किम की नजर जिनरे के हाथ पे जाता है और समझ जाता है कि यहाँ का जो हालत है वो बहुत ज्यादा बेकार है। और कीटे यहाँ पर जेक को ध्यान से सुनने को कहता है कि वो सब कुछ पहले जैसे कर देगा। जे किम बोलता है सब कुछ पहले से कर देगा। और उसका नजर जाता है डैनियल पर, जहाँ पर डैनियल भाग के जाता है जिनरे के पास और उसका खून बहने से रोकता है। कीटे किम आगे बोलता है, मैं गैब्रियम किम के समय को वापस लाना चाहता हूँ, जब गैब्रियम किम ने यामाजाकी को बाहर निकाल दिया था। इसके बाद फिश डीएन टूट गया था और स्टार्ट करा था अपना पॉलिटिक्स करियर। ये एक मूर्खता वाला चॉइस था और इस चीज़ को वो रोमांटिज्म नाम दे देता है, क्योंकि गैब्रियम किम किंग ऑफ शैडोज से किंग ऑफ लाइट बनना चाहते थे। शायद वो कहना चाहता है कि उस टाइम सिर्फ वो गैंग के बीच में ही किंग था, जो बाकी नॉर्मल लोग थे वो गैब्रियम किम को पसंद नहीं करते थे। इसके बाद वो आगे बोलता है, पॉलिटिक्स में ना जाकर उनको साउथ कोरिया में कब्जा कर लेना चाहिए था। सिर्फ साउथ कोरिया में नहीं, जापान में भी कब्जा कर लेना चाहिए था। मैं इसी बात पर चलूंगा। और कीटे किम जैक किम को भी इस बात में चलने को कहता है। जैक कीटे को सॉरी बोलता है, लेकिन यहाँ पर जैक किम पता नहीं क्यों कीटे को युंग किम बोल रहा है। नहीं पता, कुछ तो बोल रहा है पर समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें स्क्रीन में दिखा देता हूँ। कहता है कि मैं बस तेरा ध्यान भटका रहा हूँ ताकि मैं बुसान के लोगों को बचा सकूँ। वहीं गो किम काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा है, क्योंकि अब ये तमाशा नहीं होगा। कीटे किम की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे वो दूर करता है। जैक किम बोलता है कि मुझे अपने फादर से नफरत है क्योंकि वो किंग ऑफ शैडोज थे, पर मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ क्योंकि वो रोमांस को सेंस कर सकते हैं। रोमांस को सेंस करने के चक्कर में तो यार इसने इतने सारी लड़कियों को प्रेग्नेंट कर दिया। देख भाई, हम दोनों ही गैब्रियम किम को हेट करते हैं, पर हम दोनों का जो रीजन है एक दूसरे के ऑपोजिट है। और जैक किम कीटे किम को रोकने की बात करता है क्योंकि कीटे किम गैब्रियम किम का जो समय है उसे वापस लाना चाहता है। कीटे किम स्माइल करता है क्योंकि इसकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो चुकी है। इसके बाद जे किम की आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि कीटे उस पर कुल्हाड़ी चलाने वाला होता है और कहता है तू मेरा लास्ट भाई होने वाला है। तभी कीटे को पुलिस की सायरन सुनाई देती है और पुलिस यहाँ आ चुकी होती है। और यहाँ आते ही वो कीटे को फ्रीज होने के लिए कहते हैं और साथ में उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी है उसको रखने के लिए बोलते हैं, लेकिन कीटे बात नहीं मानने वाला। वो क्रीपी स्माइल करता है और जैक किम पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी पुलिस कीटे पर टीजर गन से हमला कर देती है, मतलब बिजली वाली गन से हमला कर देती है। और कहते हैं कि साले हराम को, तुझे लगता है कि हम पुलिस वाले का जो ऑर्डर है वो कोई जोक है क्या? इन जैसे लोगों को टीजर गन की सख्त जरूरत है और गन पार्क की भी। इसके बाद डैनियल पार्क जैक से बोलता है कि क्या तुमने ही पुलिस को बुलाया है? जैक किम बोलता है ना, मैंने नहीं बुलाया। मतलब यार ये बंदा बिना कोई प्लान के यहाँ आ चुका है मरने के लिए। अगर यह पुलिस नहीं पहुँचती तो भैया रेस्ट इन पीस हो जाता इसका भी। डैनियल को लगता है कि जुन गो किम ने पुलिस को यहाँ बुलाया है, पर वह कहता है कि मैंने नहीं बुलाया, मैं तो बस मोबाइल में मैसेज कर रहा हूँ। वहीं कीटे किम को टीजर गन से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता और पुलिस कहते हैं कि आखिर ये किस तरह का बंदा है। इसके बाद कीटे जेम्स ली को फोन लगाता है और कहता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है जेम्स ली उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं करता और वो कहता है कि कीटे किम आखिर तू वहाँ कर क्या रहा है? मैंने कहा था कि तू जिनरेक और डैनियल को मेरे पास लेके आ, पर तूने तो वहाँ पर बसर मचा रखी है। अगर मैंने तुझे ऐसा ही खोला छोड़ दिया तो तू सबकी कब्र खोद देगा और तू प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता रहेगा। और आज तूने इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है, क्या तू उसे अकेले हैंडल कर सकता है कीटे किम? मैं बस चीज़ों को ठीक कर रहा हूँ। लगता है तुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है हमारे रिलेशनशिप को लेकर। तुम्हें क्या लगता है कीटे किम? कीटे किम स्माइल करता है और इंटरेस्टिंग बोलता है और जेम्स ली को कहता है कि भाई मैंने वही चीज़ करा जो तूने कहा और तू अब मुझे जेल भेजना चाहता है। जेम्स कहता है हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन तुम प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। कीटे किम, हम दोनों को ही एक दूसरे का बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी चाहिए। वहीं डैनियल पार्क वास्को और जैक को उठा रहा होता है और वास्को बोलता है क्या फाइट खत्म हो चुकी है? जैक कहता है तो फाइनली पुलिस यहाँ पहुंच चुकी है। यह डैनियल पार्क मन में सोचता है कि यह इंसान बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इससे ताकतवर इंसान नहीं देखा। वहीं एक पुलिस कॉल में बात कर रहा होता है कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? ठीक है, वैसा ही मैं करूंगा। कुछ पुलिस वाले कीटे को हथकड़ी लगाने वाले होते हैं, तभी वही पुलिस वाला जो फोन में बात कर रहा था वो कहता है उसे हथकड़ी मत लगाओ। ये पुलिस वाला कहता है पर क्यों? क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आए हैं भैया। तभी यहाँ पर मयोर योंग वैंग आ जाते हैं। देखो उनका नाम मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, तो एक बार मैं स्क्रीन में दिखा देता हूँ। और वो कहते हैं जल्दी से इस बंदे को गाड़ी में डालो। यहाँ के जो पुलिस है वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं। मयोर कहता है ये मेरे ऑर्डर्स नहीं है,
ये ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि क्या आपसे भी कोई ऊपर है क्या? कीटे किम गाड़ी में बैठ चुका होता है और मन में सोचता है कि हेड ऑफ सियोल, अगर तुम इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते तो ठीक है। यार कुछ तो गड़बड़ है, ये बंदा जेम्स ली की बात क्यों मानता है? मुझे लगा कि यार ये जेम्स को गाली देगा, उसका अगेंस्ट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनर का इलाज चल रहा होता है और डैनियल और जैक एक जगह पर आराम से बैठे हुए हैं। जैक किम बोलता है तो इस तरह से चीज़ों का अंत हो रहा है, वैसा तुम क्या ठीक हो? डैनियल कहता है ना। जैक किम समझ जाता है कि डैनियल दिल से कमजोर है क्योंकि इस बंदे ने कीटे को जिनरेक का हाथ काटते हुए देख लिया। डैनियल कहता है कि मैंने वादा करा था कि मैं अपनी लाइफ को चेंज करूंगा, पर मैं अभी काफी निराश फील कर रहा हूँ। जैक कहता है देख भाई, तुमने जो देखा है ना, अगर किसी और ने भी देखा होता ना तो वो भी ऐसा ही फील करता, इसलिए फिलहाल तुम्हें स्ट्रांग रहने की जरूरत है। और डैनियल खुद को कमजोर समझ रहा होता है। तभी यहाँ डॉक्टर्स आते हैं और कहते हैं कि सर्जरी तो ठीक गया है, पर हम अभी कुछ कह नहीं सकते और जो मरीज है वो अभी भी बेहोश है। हालांकि जिनरेक अभी ठीक है। इसके बाद ये दोनों आराम से चल रहे होते हैं और डैनियल कहता है डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब वो थोड़ा ठीक है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं जैक कहता है किंग ऑफ बुसान एक कमाल का इंसान है, वो नॉर्मल इंसान तो है नहीं कि मर जाए। डैनियल जैक को थैंक यू बोलता है और पूछता है कि आखिर तुम बुसार क्यों आए? तो इसमें जैक कहता है कि मुझे स्ट्रांग बनना था और मुझे पता चला है कि गैब्रियम किम के डिसाइबल बुसान में रहते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे उनसे एक बार मिलना चाहिए और ट्रेनिंग लेना चाहिए। तभी इन दोनों का नज़र टीवी पर जाता है। टीवी पर न्यूज़ आ रहा होता है कि बताया जाता है कि बुसान का जो फिश मार्केट है वो पूरी तरह जल चुका है। इसके पीछे कारण बताया जाता है जिनरेंग का गैंग। जिनरेंग के गैंग आपस में ही भिड़ गई, मतलब कुछ तो विवाद हुआ था, ऐसा बताया जाता है रिपोर्ट के अनुसार। आपस में विवाद होने के कारण, मतलब आपस में लड़ाई होने के कारण बुसान का फिश मार्केट पूरी तरह जल चुका है और डैनियल और जैक दोनों ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कीटे किम का कोई नामो निशान नहीं था। इसके बारे में तो किसी ने बात ही नहीं करी, जबकि असली डॉन तो यही है। जैक किम को समझ में आ जाता है कि कोई तो है जो कीटे किम को बचा रहा है। डैनियल भी समझ जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर कौन उसकी मदद कर रहा है, और इसको देखकर तो ये लग रहा है काफ़ी किलसा हुआ लग रहा है। मतलब यह डैनियल को समझ जाना चाहिए कि ये जेम्स ली का ही काम है। इसके बाद हम देखते हैं जेम्स ली को। जेम्स ली आराम से मेकअप कर रहा होता है। दो लड़कियां यार इसके आराम से मेकअप कर रहा होता है, मतलब सेलिब्रिटी होने का भी अलग फ़ायदा है यार। ये अभी मेकअप कर रहा है क्योंकि अब इसको इंटरव्यू में जाना है और वहीं पर बहुत सारे लोग, मीडिया है, फोटोग्राफर्स हैं जो यहाँ पर जेम्स ली का इंटरव्यू लेने वाले हैं और इनके बातों से हमें पता चलता है कि जेम्स ली कुछ बताने वाला है। तभी यहाँ जेम्स ली आता है और इसमें से एक आदमी पूछता है कि 4 चोरी के केस में आप हीरो थे, आपके इसके बारे में क्या कहना है? मतलब यहाँ के लोग जितने भी लोग हैं वो अनसन सवाल पूछ रहे होते हैं। इसके बाद जेम्स ली आराम से बैठता है और कहता है कि मैं आप लोगों को एक कमाल का शॉकिंग ट्रूथ बताने वाला हूँ और वो शॉकिंग सच क्या है ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। यहाँ मैंने एक चीज़ मिस कर दिया। जब दो लड़कियाँ जेम्स ली का मेकअप कर रहे होते हैं तो उस टाइम जेम्स ली मन में कहता है कि मुझे डैनियल का बॉडी चाहिए, दोनों बॉडी। और वो ये भी कहता है कि भले ही डैनियल पाए मुझे छोड़ दे, पर मैं उसे छोड़ नहीं सकता क्योंकि इन द एंड वो मेरा ही आदमी बनेगा।